अफगान शायकीन हैं, इनका क्या मसला है? 2019 के वर्ल्ड कप से लेकर आज 2025 में हम बैठे हैं, पाकिस्तान टीम की तरफ इनका रवैया इतना पुरतशद्दुद और नफरत वाला क्यों है? देखिए जी, इसके तो ज़ाहिर सियासी और समाजी मुहर्रिकात हैं। ये जो नई जनरेशन है, इसके जहन में कूट कूट के भर दिया गया है कि पाकिस्तान इनका एक दुश्मन मुल्क है, ये यानी कि एक जंग है, उसका शिकार है। इससे पहले हम स्टेडियम में देख चुके हैं कि किस तरह सीटें उखाड़ उखाड़ कर उन्होंने पाकिस्तान की जो तमाशाई हैं उनके ऊपर हमले किए। आप किसी भी स्टेडियम के अंदर चले जाएं, एक दो मरतबा मुझे मैच देखने का इत्तेफाक हुआ है कि सबसे ज्यादा बदतमीजी का उनसर आपको नजर आएगा किसी भी एंड से, वहां पर यकीनन ये शहरी मौजूद होंगे। एक तो ये है कि एक अमूमी तौर पर जो हवा चल निकली है, चाहे वो सरहद के ऊपर प्रोवोकेशन हो, चाहे वो बैन अवी तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ कैंपेन हो, तो क्रिकेट ग्राउंड के अंदर भी चली गई है। तो एक अमूमी माहौल जो है बहुत खराब है। दूसरा ये कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान की टीम को बिलखुसूस निशाना बनाते हैं। इनमें से बहुत से मेन प्लेयर्स हैं, दो तो रिटायर हो गए हैं, तीन को मैं जानता हूँ बहुत अच्छे तरीके से, जो हमारे इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा के ग्राउंडों के अंदर खेल के बड़े हुए हैं। हमारे कोचेस ने तरबियत हासिल की है। उनमें से बहुत सारे की बैंक अकाउंट जो है जिसके अंदर पेमेंट्स उनको होती रही हैं, वो भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। तो अब तो ये करते हैं कि जब इतनी मेजबानी की गई हो तो कुछ ना कुछ रवैये इनके नरम हो, लेकिन बदकिस्मती से ये एक प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। अब पीछे पाकिस्तान के खिलाफ जो लॉबीज काम करती हैं वो भी कुछ शय देती हैं। जो शख्स आपको प्लेयर पाकिस्तान की ज्यादा आंखें दिखाता हुआ नजर आता है, उसकी आईपीएल के सबसे ज्यादा आपको होती हुई नजर आ रही है। तो मेरे ख्याल में एक नेटवर्क है जो सियासी और सरहदी मामलात को इस्तेमाल करता है और फिर पाकिस्तान की टीम को टारगेट करता है। दादा साहब, आपको लगता है कि ये बाकायदा तौर पर एक खास हिकमत अमली का हिस्सा है, अचानक नहीं हो रहा, और ये खिलाड़ियों की सतह पर भी नजर आता है कि वो भी बहुत जारहाना तर्ज अमल इख्तियार करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हुए, और शायकीन की तरफ से तो पुरतशद्दुद है? तो ये किसी हिकमत अमली का हिस्सा है, या फिर आपको लगता है कि ये जो आपने शुरू में कहा कि उनके ज़हनों में कूट कूट कर ये भरा गया पाकिस्तान बारे? देखिए, जब आप बतौर तमाशाई जाते हैं एक मैच को देखने के लिए, तो आपके जज्बात वैसे ही खामखा भड़के हुए होते हैं, चाहे वो खुशी के जज्बात हों या आपको किसी बात पे गुस्सा आया हो। तो मैं ये नहीं कहता कि इन्होंने बाकायदा बंदे बिठाए हुए थे कि खुश दिल को प्रोवोक करें, उसको गाली निकालें या पाकिस्तान के बारे में शर्मनाक अल्फाज इस्तेमाल करें, उसको प्रोवोक करें। मैं बिल्कुल ये इम्प्लाई नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास मालूमात नहीं है। लेकिन मैं जो गुजारिश कर रहा हूँ ये कि आप इसको खारिज से इम्कान करार नहीं दे सकते। अच्छा, अगर कोई वहां पर एजेंट प्रोवोकेटर ना भी बैठा हो, फिर भी जो माहौल बना हुआ है, क्योंकि उन्होंने टीवी पर ये इतनी मरतबा देखा हुआ है, अफगान प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज को देखा हुआ है, अपने दूसरे जो शायकीन के रवैयों को देखा हुआ, तो ये कॉपी कैटिंग करते हैं जी। यानी आपने देखा कि आपके जो शहरी हैं वो एक मैच में ये रवैया अख्तियार कर रहे हैं, तो हमें भी दूसरे मैच में रवैया अख्तियार करना चाहिए। तो मैं खारिज इम्कान इसको नहीं करार देता कि बीच में दो तीन लोग ऐसे हों, लेकिन अमूमी तौर पर क्योंकि तमाम की तमाम जनरेशन जो है इसको एक खास प्रोपेगेंडे के तहत, बयानिए के तहत हम ऊपर लेके आए हैं कि ये पाकिस्तान के खिलाफ बात करें, तो वो जो लोग हैं अफगानिस्तान में बैठे हों या हिंदुस्तान में बैठे हों, उनकी हिकमत अमली अमूमी तौर पर तो ये थी जिसके नताइज आपको नजर इस वक्त आते हैं ग्राउंड के अंदर। अच्छा, ये एक और सवाल पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी और इंतजामी मामलात पर है, क्योंकि चेयरमैन पीसीबी मुल्क के वजीर दाखिला भी हैं तलत साहब। तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट को इस वक्त एक फुल टाइम एक ऐसे चेयरमैन की ज़रूरत है जिसकी पूरी तवज्जो क्रिकेट के मामलात पर हो, क्योंकि वजारत दाखिला भी एक अहम जिम्मेदारी है मुल्क की, और शायद हो सकता है वो मुनासिब वक्त ना दे पा रहे हो? आपकी क्या राय है इस बारे? अच्छा, अगर मैं आपसे बिल्कुल सच्ची बात करूं, क्योंकि मुझे इसके अलावा बात करने की आदत नहीं है, तो क्योंकि मेरा एक क्लैश ऑफ इंटरेस्ट डेवलप होता है, तो इस वजह से मैं पीसीबी के जो अंदरूनी और इंतजामी मामलात हैं, बहुत अरसे से आपने देखा होगा मैं उस पर कमेंट नहीं करता। बिल्कुल। तो अगर आप इसको मेरी एडिटोरियल लिमिट जाने कि मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहूंगा। ठीक है। में जो लोग चला रहे हैं या आप लोग जो ज्यादा मालूमात रखते हैं उनके तजिए सुन के मुझे हौसला होगा, लेकिन फिलहाल मेरी इसको मजबूरी जानिए, मुझे इस मामले में ना हो जाइए। ठीक है। राजा असद अली खान साहब भी आपसे बात करना चाहते हैं। जी राजा साहब। बहुत शुक्रिया तलत साहब। एक तो हम नेशनल पूल का जिक्र करते रहते हैं, तो गनी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट में जो आपके साहबजादे हैं उनके साथ मैंने टॉस के दौरान आई हैव अ डिस्कशन, फिर मैंने उनको खेलते हुए देखा। बड़ा ज़रूरी है कि ये थोड़ा सा अर्बन कल्चर का खेल भी है क्रिकेट जो है। ये बताइए कि आपके जो साहबजादे हैं जिनमें बड़ा प्रॉमिस है, आपने तो कभी उनको प्रमोट नहीं किया, लेकिन जो लोग देखते हैं उनको खेलते हुए, उनमें और जिसमें मैं भी शामिल हूँ, उनमें बड़ा जौहर है। तो क्या आप उनको खेलने की इजाज़त दे रहे हैं? वो किस मुकाम पर हैं और क्या हमें कोई अच्छा क्रिकेटर उनकी सूरत में फ्यूचर में मिल सकेगा?
دیکھیں میں اگین میں اپنی ایڈیٹوریل حق کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہوں گا کہ یہ جتنی جنریشن ہے، شامل کا آپ نے ذکر کیا، شاہزیب لڑکا ان کے ساتھ ہے، اذان ان کے ساتھ ہے، عرفات ان کے ساتھ ہے، اس کے علاوہ فاسٹ بالرز بہت اچھے ہیں، بٹو صاحب ہیں فاسٹ بالر، بہت اچھا بال کرتے ہیں. اگر آپ ان تمام لوگوں کو دیکھیں نا جی، تو یہ انڈر 13 کا بیچ ہے جو پہلی مرتبہ مشتاق صاحب کی جو ٹریننگ ہے اس کے کھاتے میں اوپر آیا. پھر اس بیچ کو اور موقع ملا جب انہوں نے پاکستان جونیئر لیگ کروائی پیچھے. اس کے انتظامی امور آپ کسی طرح بھی رکھ دیں، جب آپ کو مینٹور کر رہے ہوں، ویوین رچرڈز مینٹور کر رہے ہوں، منرو مینٹور کر رہا ہو، سمی مینٹور کر رہا ہو، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ جو چھوٹے بچے ہیں جو 16-17 سال کے ہیں، ان کا جو کانفیڈینس ہے کہ اس لیول کے اوپر جائے گا. پھر آپ نے دیکھا کہ انڈر 16 کے 3 سال، پھر انڈر 19 کے 3 سال، اور اس کے بعد فرسٹ کلاس. شامل کا آپ نے ذکر کیا، ابھی جو پریزیڈنٹ ٹرافی ہوئی ہے اسٹرائک ریٹ میں وہ سب سے اوپر ہے فرسٹ 10 میں، وہ نمبر 2 ہے رنس کے حساب سے. اور جو ان کے ساتھ نمبر 1 ہے، انہوں نے جب فرسٹ کلاس کھیلنی شروع کی تو شامل اس وقت شامل جیسے لڑکے 3 سال کے تھے. تو جو میں کہنا چاہ رہا ہوں یہ کہ جب تک آپ بچوں کو لمبی کرکٹ نہیں کھلائیں گے، لمبا ایکسپوجر نہیں دیں گے، اور ان کو گرائنڈ میں سے نہیں نکالیں گے، تب تک کچھ جو فنڈامنٹل ایشوز ہیں وہ برقرار رہیں گے. تو ایک تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ میں بالکل ذاتی طور پر اس بات کے حق میں نہیں ہوں کہ آپ 150 کریں تو آپ کو پاکستان کھلا دیں، آپ 100 کریں ایک سیزن سے تو پاکستان کھلا دیں. یہ جو انڈین پلیئرز اگر آپ ان کا ریکارڈ دیکھیں، بڑے بڑے پلیئرز کو انہوں نے واپس کیوں رانجی ٹرافی کے اندر بھیجا ہے؟ وہ کوہلی کو کیوں کہتے ہیں کہ واپس جا کے ڈومیسٹک کھیلیں؟ تو جب تک آپ نے ڈومیسٹک کے اندر بچوں کو صحیح عمر تک رگڑا نہیں لگایا، تب تک میرے خیال میں فنڈامنٹلز تبدیل نہیں ہوں گے. اور آخری بات یہ کہ رگڑا لگانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو رگڑا ہی لگاتے رہیں، یعنی ان کو 30 سال تک رگڑا ہی لگاتے رہیں اور 31ویں سال میں ان کو چانس دیں. ایک ٹائم ایج ہوتی ہے وچ از بٹوین یور 18 and 23، جس میں فلاور کرنا ہوتا ہے وہ 23 سال تک فلاور کر جاتا ہے. اور ہم نے تو یہی دیکھا ہے، صحافت میں بھی یہی دیکھا ہے کہ جس میں نہیں کرنا ہوتا نا جی، تو وہ پھر 33 سال میں بھی نہیں کرتا. وہ نہیں کرتا. بہت بہت شکریہ طلعت صاحب آپ کا، آپ نے اپنا وقت دیا. تو دوستو کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آج کا یہ ویڈیو کیسا لگا. ایسے امیزنگ اور انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں. تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو.